गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल। ठीक है, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम अच्छे से समझेंगे। वर्ड मीनिंग इसके मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बच्चे हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन ऑफ फेथ मीन्स विश्वास का आदमी। द न्यू वाइस प्रेसिडेंट कैन हेल्प एंड कॉम्बेटिव हॉस्टिलिटीज इन द राज्यसभा। द न्यू वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सब्जेक्ट है, मीन्स उपराष्ट्रपति। नए उपराष्ट्रपति कैन हेल्प, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कैन। ठीक है, मदद कर सकते हैं किस चीज़ में? समाप्त करने में। कॉम्बेटिव हॉस्टिलिटीज मीन्स किसको समाप्त करो? उग्र शत्रुता को। कॉम्बेटिव होता है उग्र, हॉस्टिलिटीज शत्रुता। ठीक है, किसमें? इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो उग्र जो शत्रुता है उसको समाप्त करने में जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट है वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे ये पैराग्राफ है। तो चलिए इसके वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। फिल्टी निष्ठा, अंडरटुक चलाया, एक्सपैंड विस्तार किया, एक्यूमेन कुशाग्रता, अनप्रेसिडेंट अभूतपूर्व, डेलिबरेट जानबूझकर, इरोजन कटाव, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, रिहेट्रिक विचार विमर्श वाकपटुता, अफेबल मिलनसार, डीमेन्योर्ड आचरण, और कॉम्बेटिव उग्र या जुझारू। ठीक है। C.P. Radhakrishnan 68 who joined the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मीन्स RSS एज अ टीनेजर। यहाँ से देखते हैं पहले C.P. राधाकृष्ण यहाँ पर है हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, अब कॉमा लगा के दिखाया 68 की, वो 68 ईयर्स के हैं। अब ये जो हु लगा है इसका मीनिंग कौन नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज होता है। हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो क्लॉज है किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, हु जॉइंड, जिन्होंने ज्वाइन किया, शामिल हुए, किसमें? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मीन्स RSS में ज्वाइन हुए एज अ टीनेजर, किशोर अवस्था में। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है तो इसका जो प्रेडिकेट है मीन्स C.P. राधाकृष्णन हैज़ बीन इलेक्टेड, पैसिव में है ये। लेकिन ये जो क्लॉज था ये किस में था? पास्ट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मीन्स C.P. राधाकृष्णन हैज़ बीन इलेक्टेड, चुनाव किया गया है। हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हुआ। ठीक है, इलेक्टेड होता है चुनाव करना, चुनाव किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में ऑफ इंडिया, भारत के। मार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, मीन्स चिन्हित करते हुए। अनदर अटेम्प्ट, जो मीन्स एक और प्रयास, किसके द्वारा? बाय द भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक और प्रयास है जोड़ने का, टू लिंक। टू लिंक क्या है? प्रेजेंट इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, इन्फिनेटिव किसको जोड़ने का? इट्स वर्जन, अपना जो उनका वर्जन है किस चीज़ का? ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का, राष्ट्रवादी विचारधारा का। किसके साथ? विद द संघ परिवार एजेंडा। ठीक है, संघ परिवार एजेंडा के साथ उन्होंने जो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा का है उसको जोड़ने का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक और प्रयास है। ठीक है, मिस्टर राधाकृष्णन वॉज अ मेंबर, सब्जेक्ट हुआ। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। थे, क्या थे? एक मेंबर थे, सदस्य थे ऑफ द TN जनसंघ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो जनसंघ कार्यकारी समिति के क्या थे? मेंबर थे उस कमेटी के। कब तक? बाय 1974 तक वो जनसंघ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। क्या है वो? अ टाइम, वो एक समय था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। व्हेन, जब, द संघ परिवार प्रेजेंस, जब संघ परिवार की जो उपस्थिति थी, परिवार के साथ अपोस्ट्रोफे एस है, कार्तिकी का सेंस दे रहा है। संघ के परिवार की जो उपस्थिति थी इन तमिलनाडु वॉज मार्जिनल, क्या थी? बहुत सीमित थी, मार्जिनल थी उस टाइम पे। एंड हिज पोलिटिकल एफिलिएशन, जो उनकी राजनीतिक एफिलिएशन मीन्स होता है जुड़ाव, पोलिटिकल एफिलिएशन मीन्स राजनीतिक जो जुड़ाव था, वॉज क्लियरली, स्पष्ट रूप से, वॉज इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित हो गया था, बाय आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के जरिए। देन करियरिज्म मीन्स
करियरवाद की तुलना में इस आइडियोलॉजी जो विचारधारा है उससे क्या इंस्पायर्ड हो गया था। ठीक है, वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वो टाइम था जब संघ परिवार की जो उपस्थिति थी तमिलनाडु में, तब उस टाइम सीमित थी बहुत, और उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल जुड़ाव है, वो क्लियर, पूरा स्पष्ट रूप से इंस्पायर्ड था, प्रेरित था बाय द आइडियोलॉजी देन करियरिज्म, मीन्स करियरवाद की तुलना में विचारधारा पे ज़्यादा प्रेरित था। ऑन September 9, ठीक है, 2025 ही बिकेम, वह बने, क्या बने, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति बने इंडिया के, भारत के। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ रिवॉर्ड फॉर हिज आइडियोलॉजी, ये क्या है, एक पुरस्कार था उनकी वैचारिक निष्ठा का, ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ठीक है, एंड एज अ माइलस्टोन इन हिज जर्नी ऑफ द RSS, और मीन्स मीलों तक की एक जो सफ़र था उनका, मीलों के तक का सफ़र था RSS में दूसरी तरफ। क्लियर है। ही सिक्योर्ड, उन्होंने प्राप्त किए, ही सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या प्राप्त किए, 452 आउट ऑफ 752 वैलिड वोट्स, जो वैध वोट थे, ठीक है, वैध मत में से 752 में से उन्होंने 452 जो मत है वो प्राप्त किए। एंड डिफीटेड जस्टिस, और उन्होंने हराया किसको, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को, फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक से बाय 152 वोट्स, 152 वोट से उन्होंने इंडिया ब्लॉक से किसको हराया, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया। ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड, ही सब्जेक्ट है, वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। वह चुने गए थे टू द लोकसभा ट्वाइस, लोकसभा में वो 2 बार चुने गए थे। फ्रॉम कोयम्बटूर, कहाँ से, कोयम्बटूर से इन 1998 में एंड 1999 में। एज अ बीजेपी कैंडिडेट सपोर्टेड बाय द AIDMK एंड देन द DMK, किसके रूप में चुने गए थे, बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, जिसने समर्थन किया गया था किसके द्वारा, AIDMK एंड देन फिर उसके बाद DMK के द्वारा उनका समर्थन किया गया था। ही सर्व्ड ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने काम किया, सेवा की ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो संसदीय समिति थी, एंड अ स्पेशल कमेटी, और एक विशेष समिति थी किस चीज़ की, इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स जांच करने वाली, किसको, अ स्टॉक मार्केट स्कैम, जो स्टॉक मार्केट का जो शेयर बाजार का जो स्कैम था उसको जांच करने वाली कमेटी में भी उन्होंने काम किया। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेटेड, उन्होंने, ही सब्जेक्ट है, ऑल्सो मीन्स भी, ठीक है, मीन्स प्रतिनिधित्व की, भारत का प्रतिनिधित्व किया एट द UN जनरल असेंबली में, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है वहाँ भी उन्होंने इंडिया को प्रतिनिधित्व किया। फ्रॉम 2004 टू 2007, वहाँ 4 से लेके 7 तक एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के रूप में, ही अंडरटुक, उन्होंने चलाया, 93 डेज रथ यात्रा। ठीक है, ही अंडरटुक मीन्स चलाया, शुरुआत की, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या चलाया, 93 डेज की रथ यात्रा को उन्होंने चलाया एज अ बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के होने के नाते। एडवोकेटिंग रिवर लिंकिंग, ठीक है, क्या करते हुए मीन्स वकालत करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, किसकी वकालत करते हुए, रिवर लिंकिंग, जो नदियों को जोड़ने की। एंडिंग अनटचेबिलिटी मीन्स जो अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए। काउंटरिंग टेररिज्म, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। एंड प्रमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, मीन्स किसका, समान नागरिक संहिता को का बढ़ावा देने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा देना, ठीक है, और आतंकवाद का मुकाबला करने के, ठीक है, इन सब का उन्होंने क्या कहा, वकालत करते हुए उन्होंने इस चीज़ की रथ यात्रा को शुरुआत की। चलिए आगे देखते हैं। एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड, किसके रूप में, गवर्नर ऑफ झारखंड, ठीक है, मीन्स राज्यपाल, किसके, झारखंड के एंड महाराष्ट्र के, 2024 में, और झारखंड में थे 2023 में। मिस्टर राधाकृष्णन एक्सपैंड, मिस्टर राधाकृष्णन ने विस्तार किया हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जो उनका प्रशासनिक अनुभव था उसका विस्तार किया। एंड इन्हांस्ड, और बढ़ाया, हिज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो उन्होंने अपना राजनीतिक जो प्रतिष्ठा था उसको बढ़ाया,
स्ट्रक्चर को, बट हिज न्यू रोल, जो उनका नया रोल था, नई भूमिका थी, विल बी अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, एक अलग ही चुनौती होगी। केटल ऑफ फिश मीन्स एक अलग ही चुनौती होना, ठीक है ना। अ डिफरेंट केटल ऑफ, इडियम है ये, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। एज द वीपी, किसके रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, ही विल ऑल्सो फंक्शन, उन्होंने मीन्स कार्य करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी वो काम करेंगे, ठीक है ना, सभापति के रूप में भी। विच विल टेस्ट हिज पोलिटिकल एक्यूमेन, जिससे कि उनका परीक्षा होगी उनके किसकी, पॉलिटिकल कुशाग्र बुद्धि की भी, ठीक है, जो उनकी राजनीतिक कुशाग्र बुद्धि है उसकी भी क्या होगी, एक परीक्षा होगी। विच विल टेस्ट हिज पोलिटिकल एक्यूमेन। ही हैज़ स्पोकन, वे बोल चुके हैं, हैज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, बोल चुके हैं इन सपोर्ट, समर्थन में, किसके समर्थन में, फेडरलिज्म, संघवाद, एंड स्मूदर सेंटर स्टेट, और बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य के रिलेशनशिप। इन द पास्ट मीन्स पहले, ठीक है, पास्ट में बीते दिनों में वो ये सब सपोर्ट कर चुके हैं और बोल चुके हैं। किसके बारे में, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में और फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के बारे में। बट द जर्नल इंक्लाइनेशन, जो एक आम झुकाव है, ठीक है, जो सामान्य झुकाव है ऑफ द बीजेपी, बीजेपी का, एंड द आरएसएस इज टुवर्ड्स अ, सामान्य इंक्लाइनेशन है, जो झुकाव है किसकी तरफ, टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण करना, किसका, सत्ता का, उस तरफ था। द रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज़ वीकेंड, जो भूमिका है सांसद की वो क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में, इवन एज, यहाँ तक कि द एग्जीक्यूटिव, जो नगर पालिका है, हैज़ एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार कर चुकी है अपनी पावर का, इट्स पावर, टू अनप्रेसिडेंट लेवल मीन्स अभूतपूर्व स्तर तक, ठीक है ना, अपनी शक्ति का विस्तार कर चुकी है। द राज्यसभा हैज़ बीन पर्टिकुलरली अंडरमाइंड, जो राज्यसभा है, हैज़ बीन, विशेष रूप से, राज्यसभा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। अंडरमाइंड, अंडरमाइंड होता है कमज़ोर, मीन्स कमज़ोर, विशेष रूप से जो राज्यसभा है उसको कमज़ोर कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द आर्बिटरी क्लासिफिकेशन मीन्स मनमाने तरीके से जो वर्गीकरण किया है, ऑफ बिल्स, विधेयकों का, किसके रूप में, एज द फाइनेंस बिल, जो वित्त विधेयक के रूप में। टू डू एंड दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल मीन्स उनको जरूरत नहीं होती है किसकी, अप्रूवल की, ठीक है, मीन्स अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द राज्यसभा, जो अवधारणा है किसकी, राज्यसभा की, एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, किसके रूप में, राज्यों की परिषद के रूप में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एग्जिस्टिंग, जो कि मौजूद है, मोर इन थेरी देन इन प्रैक्टिस ऑलवेज, ठीक है, मीन्स एक सिद्धांत के रूप में, किसकी बजाय, व्यवहारिक रूप के बजाय हमेशा वो किस में रही है, सिद्धांतिक रूप में रही है। बट इट्स डेलिबरेटली इरोजन, जो जानबूझकर जो इसका कटाव कर दिया गया है, इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, क्या है ये, हाल ही में क्या है, विकास है इसका। द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिश्ते हैं किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, जो सरकार और ऑपोजिशन के बीच में रिश्ते हैं, हैज़ बिकम, बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, हॉस्टाइल एंड टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा मीन्स शत्रुतापूर्ण और जहर भरे, टॉक्सिक हो चुके हैं, विषैले हो चुके हैं, इन द रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में। इवन पार्लियामेंट्री कमिटी, यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, समिति है, संसदीय समितियाँ हैं, हैव बिकम, बन चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, बैटल ग्राउंड, अखाड़ा बन चुकी है, ऑफ सेंसलेस रिहेट्रिक, सेंसलेस मीन्स निरर्थक बयानबाजी, सेंसलेस निरर्थक, रिहेट्रिक मीन्स बयानबाजी, रेदर देन, किसकी बजाय, देन द प्लेटफॉर्म ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशन मीन्स एक किसकी बजाय बन चुकी है, एक थॉट, विचार विमर्श के मंच की बजाय, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है मंच, ऑफ थॉटफुल मीन्स एक सार्थक, जो डेलिब्रेशन एक विचार विमर्श होता है, उसकी बजाय ये क्या बन चुकी हैं, सेंसलेस रिहेट्रिक बन चुकी हैं, ठीक है, जिसका निरर्थक बयानबाजी करते रहते हैं। मिस्टर राधाकृष्णन हैज़ हिज टास्क कट आउट, मिस्टर राधाकृष्ण हैज़ हिज टास्क, जो उनका अब काम है हो चुका है, वो क्या हो चुका है, कट आउट मीन्स चुनौतीपूर्ण,
ठीक है, कट आउट होता है कि मीन्स वेरी चैलेंजिंग जॉब, पास्ट पार्टिसिपल है ये। विद हिज अफेबल डिमेन्योर, उनका जो सकारात्मक जो मिलनसार व्यवहार से, डिमेन्योर होता है व्यवहार, ही जस्ट माइट बी एबल टू, कि वो मीन्स कर पा रहे हैं, ठीक है, टू नज द गवर्नमेंट, नज होता है कि मीन्स कूनी से किसी को मीन्स धक्का देना, लाइक जैसे एक चलाना किसी चीज़ को, है ना, किसको, गवर्नमेंट को एंड द ऑपोजिशन को, अपने व्यवहार से वो क्या कर सकते हैं, मीन्स अपने रवैये से, किसकी तरफ, टुवर्ड्स बेटर कॉपरेशन एंड लेस कॉम्पिटिटिव, बेटर कॉपरेशन बेहतर संयोग से और कम आक्रामक रवैये से वो उसको नज कर सकते हैं, मीन्स खिसका सकते हैं, मीन्स इतनी वो क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है, कर सकते हैं वो अपने व्यवहार से। ही माइट बी एबल टू, करने के योग्य हैं वो, टू नज द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन टुवर्ड्स बेहतर कॉपरेशन, मीन्स बेटर कॉपरेशन एंड लेस कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ, एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं एक्टिव और पैसिव, तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपना कोर्स डाला है और लाइव क्लासेस दी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।